अरे ओ अल्लाह की बनाई हुई प्यारी मूरत, अरे ओ कंसम कली, बुर्का पहनकर मैडम ये कह रही है कि मेरा खामने ही मार दिया, मेरा शेर मार दिया। मदरसे से आगे ये लोग कभी पढ़ते ही नहीं। जो 25,000 लोग 1 महीने पहले मार दिए, इसने अपनी जनता साफ कर दी, यूं साफ कर दी। चलिए मान लीजिए कि वो शिया समाज के लिए एक बड़े धर्मगुरु थे, वो थे क्योंकि उनका ओहदा था। लेकिन जब धर्मगुरु भी, जब आसाराम भी कमीना निकला ना, तो उसे कमीना कहने का दम था हम में। अगर खामनेई कमीना है तो खामनेई कमीना है। ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका का आना और फिर भारत में खामेनेई के निधन के बाद प्रोटेस्ट होना। सुप्रीम लीडर खामेनेई के मौत के बाद भारत में जो धरना प्रदर्शन हुआ, इसका मुख्य स्रोत क्या था? क्या कारण था कि हिंदुस्तान, वहां पे लगे जख्म का दर्द हिंदुस्तान में हो रहा है? इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए मीडिया पैनलिस्ट नयन मार्कन हमारे साथ हैं। धन्यवाद, आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा द्विवेदी जी। सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा हमारा कि वहाँ जब खामेनेई का निधन हुआ, हालांकि वहाँ की तो पब्लिक बहुत खुश थी, सोशल मीडिया पे कई वीडियोस भी वायरल हुए, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में क्यों अब मातम मनाया जा रहा है? देखिए, अब जब अब्बा मरते हैं तो औलादों को दर्द तो होता है, और जब अब्बा मरेंगे तो आपको नहीं लगता कि भारत में उनकी बैठी औलादें जश्न मनाएंगी नहीं? वो तो रोएंगी ही। अगर भारत में आपने एक मुस्लिम महिला को मैंने देखा जो 2 किलो का बुर्का, भारी भरकम बुर्का पहनकर, जिसके सर से लेके पाँव तक ढका हुआ है, हालांकि वो कुछ भी पहने, वो चादर पहने, वो क्या कहते हैं, वो साड़ी पहने, वो कुछ भी पहने, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके धर्म ने उन्हें बांध रखा है। हम तो सनातनी बना के उनका स्वागत करने को तैयार है। हमारे धर्म में तो आप खुला आज़ाद घूम सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 2 किलो का बुर्का पहनकर मैडम ये कह रही है कि मेरा खामने ही मार दिया, मेरा शेर मार दिया, मेरा ये मार दिया, मेरा वो मार दिया। अरे ये जो मरा, जो इजराइल ने इसे मार दिया, ये कौन था? लोगों को पता है खामनेई कौन था? जिन भारतीय लोगों को ये बताकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो अमेरिकी दूतावास पर हिंसा हो गई, वहां सेना को, वहां की पुलिस को 9 लोगों को मारना पड़ा, तब जाकर लोग पीछे हटे हैं। लोग इतने हिंसक हो गए। जब इनके समर्थक हिंसक है तो सोचिए इनका सुप्रीम लीडर अमतुल्ला खामनेई, जो खामनेई नहीं है, ये ऐसे लोग जो पाकिस्तान में और भारत में रहकर खामनेई की मौत का जश्न मना रहे हैं, ये ना सिर्फ भारत के गद्दार हैं बल्कि ये इंसानियत के भी गद्दार हैं। इनको क्या पता खामनेई के बारे में? अरे वो खामनेई जिसने न कश्मीर के मुद्दे पे भारत का कभी साथ दिया, न इसने 2020 में भारत का कभी साथ दिया। जब दिल्ली में दंगे हुए तो इसने ये बोला कि मुसलमानों को भारत के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और इस पे भारत सरकार न्याय सतत संगत कार्रवाई करे। ये कौन है? ये वही है, ये खामनेई वही है जिसके नाम पर इतने सारे लोगों ने यहाँ पर उपद्रव मचाया। ये खामनेई वही है जिसके नाम पर तिरंगे, जिसके नाम पर श्रीनगर में इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए। इन्हें पता है खामनेई कौन था? वो खामनेई जिसने वुमेन राइट्स, जिसने डेमोक्रेसी, जिसने हजारों लोगों को सिर्फ इसीलिए मार दिया क्योंकि वो लोग बुर्का पहनने को महिलाएं तैयार नहीं थी। वो 25 साल की शाइस्ता अमीनी को आप भूल सकती हैं क्या? भूल सकती है 25 साल की शाइस्ता अमीनी को? लेकिन भारत की महिलाएं तो भूल गई हैं ना, वो तो उनको अपना रहबर मानती हैं। नहीं, अब भारत की महिलाएं उनको अपना रहबर नहीं मानती। भारत में जो ये 8 करोड़ टट्टू रहते हैं, भारत में जो 15 करोड़ टट्टू रहते हैं ना, उसमें से 8 करोड़ जो टट्टू हैं जो इन्हें अपना रहबर मान रही हैं, 8 करोड़ में से भी उनकी संख्या सिर्फ 30-40 से 40% है, लेकिन मेजॉरिटी तो है। क्योंकि अगर खामनेई को लोग मानते हैं तभी लोग सड़कों पर आ रहे हैं। लेकिन लोग सड़कों पर आ क्यों रहे हैं? अभी यहाँ पर बांग्लादेश में जब हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता है तो लोग सड़कों पर आते हैं, तो लोग कहते हैं बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना? अरे भैया, गजा और इजराइल से और ईरान से हमारा क्या लेना देना? हम तीनों हम तीनों की औलादे हैं या हम तीनों के पप्पा जान हैं? क्या है वो? खामनेई मर गया, ईरान ने मार दिया, वो दोनों जाने, हमें क्या लेना देना? इजराइल ने मार दिया, माफ कीजिए, इजराइल और अमेरिका ने, हमें क्या लेना देना? ट्रंप ने मार दिया, हमें क्या लेना देना? हमें तो खुशी मनानी चाहिए। आप महिला हैं, आपको जबरदस्ती कोई घूंघट करने को कहेगा तो आप विरोध नहीं करेंगी? करेंगी ना? मेरे घर की महिलाओं को कोई जबरदस्ती बुर्का पहनाएगा और जबरदस्ती उन पे शासन चलाएगा कि वो पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती, और वो बुर्के में अपना सर से लेकर पांव तक ढके, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। वैसे ही अगर खामनेई का विरोध करने पर
अरे ये हरामजादा अपनी जनता का सगा नहीं हुआ जिसने अमेरिकी पेंटागन, जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को पेंटागन कहते हैं, जिन बेवकूफ़ों को ना पता हो क्योंकि मदरसे से आगे ये लोग कभी पढ़ते ही नहीं हैं, जो 25,000 लोग अभी 1 महीने पहले मार दिए, इसने अपनी जनता साफ कर दी, यूं साफ कर दी। तो ऐसे लोगों का आप समर्थन करेंगे? और जो भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र, राम लोकतंत्र चिल्लाते हैं, ईरान की जनता का सारा लोकतंत्र तो ये हरामजादा खा गया। फिर आप कैसे लोकतंत्र की दुहाई देते हैं? मतलब आपको अपने देश में लोकतंत्र चाहिए और दूसरे देश में आपको लोकतंत्र नहीं चाहिए, वहां के लोग मरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो कहती हैं कि हमारे रहबर हैं उनको मारा गया है और मारने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं, हम उनके खिलाफ चाहते हैं कि भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करे। नहीं, कई महिलाओं ने तो ये भी बोला है कि हम अमेरिका जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप से मारने, सुना होगा आपने न्यूज़ में। जी जी। अरे भैया, अरे ओ अल्लाह की बनाई हुई प्यारी मूरत, अरे ओ कंसम कली, अरे ओ तन बदन में आग लगाने वाली, जो बुरके पहनकर खुद को पता नहीं क्या समझती हैं कि यहाँ बम फेंक देंगी, वहाँ बम फेंक देंगी। अरे भैया, एक बार अमेरिका की B-52 बॉम्बर देख लिया ना तो ऊपर से लेके नीचे तक सर में आग लग जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि बुरखे और तुम दोनों कहाँ चली गई। मतलब इनके बुरखे में अब्बा जान, चाचा जान, माइका जान, चाचा जान, भाई जान सब देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप पढ़ लिख लीजिए, कुछ कर लीजिए, तो इनको आफत लग जाती है। और आपने कहा कि भारत में महिलाओं को दिक्कत हो रही है, भारत की महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। भारत की महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, मानता हूँ। भारत के मुसलमान बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। आपने एक बार ईरान की महिलाओं को देखा, वो कैसे जश्न मना रही हैं, वो कैसे डांस कर रही हैं, वो कैसे अपना बुर्का उतार कर उसको फेंक रही हैं, वो कैसे आज़ाद, वो कैसे फ्री और वो कैसे सेफ महसूस कर रही हैं खामनेई के शासन के अंत के बाद। क्योंकि उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नहीं चाहिए, उन्हें वो रज़ा शाह पहलवी वाला 1976 से 75 से पहले वाला ईरान चाहिए, जिसमें महिलाओं के हक थे, महिलाओं के हुकूक थे और महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए ज़बरदस्ती प्रताड़ित नहीं किया जाता था। महिलाओं को वो चाहिए। जब ईरान की महिलाओं को आज़ादी चाहिए तो भारत की महिलाओं के पेट में कौन सी आग लग रही है, ये कौन बताएगा? और धर्म गुरुओं को भी स्पष्ट करना चाहिए। जब ईरान का, चलिए मान लीजिए कि वो शिया समाज के लिए एक बड़े धर्मगुरु थे, वो थे क्योंकि उनका ओहदा था, लेकिन जब धर्मगुरु भी, जब आसाराम भी कमीना निकला ना तो उसे कमीना कहने का दम था हम उसे अपने सर पर नहीं बिठाते थे। अगर खामनेई कमीना है तो खामनेई कमीना है, अगर वो महिलाओं का दरिंदा है तो वो महिलाओं का दरिंदा है, और अगर वो महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कुपोषित आतंकवादी है तो वो आतंकवादी भारत विरोधी जल्लाद है। और नेतन्याहू जी और डोनाल्ड ट्रंप को दोनों सर झुकाकर इन सब मुसलमानों को धन्यवाद करना चाहिए कि एक आतंकवादी और मिटा दिया, वरना ये लोग धर्म के मारे रोते रहते और वहां लोग इनोसेंट मरते रहते। एक मिनट और लूंगा आपका। अभी ईरान में जब 30,000 लोग मरे तो ईरान की पॉपुलेशन कितनी है? 9 करोड़। 9 करोड़ में 99% मुसलमान हैं। जब 99% मुसलमान हैं तो 30,000 लोग जो अभी प्रदर्शन में मरे उनमें से 28 से 29,000 मुसलमान ही होंगे। तो भैया, जब तुम्हारे अपने मुस्लिम भाई बहनों को ही तुम्हारा ये अब्बा मार रहा है तो काहे को इसकी मौत पर जश्न मना हो, रोना पीटना कर रहे हो? और 2019 में भी देखा गया कि किस तरह से उन्होंने अपने ही 100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को उन्होंने मरवा दिया था। इसके बावजूद भी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वहाँ की, ईरान की, तो यहाँ की जो मुस्लिम महिलाएं हैं कह रही हैं हमारे रहबर के लिए डोनाल्ड ट्रंप भड़का रहे हैं और पैसे दे के, उन महिलाओं को पैसे दे के ये जश्न वाली वीडियो भेजी जा रही है जिसमें वो महिलाएं डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू और धन्यवाद बोलते नजर आ रही हैं। अभी आपने ईरान की एक स्टेटमेंट देखी जिसमें ईरान का एक हमला देखा, जिसमें वो कुवैत पर, जिसमें वो बहरीन पर, जिसमें वो यूएई पर, जिसमें वो सऊदी अरब पर और जिसमें वो अन्य मुस्लिम देशों पर, कतर इंक्लूडिंग दुनिया का सबसे अमीर देश पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, उस पर हमला कर रहा है। वहाँ जो लोग मर रहे हैं, कतर में 3 लोग मारे गए, दुबई में 1-2 लोग मारे गए, अधिकतर मुसलमान, सारे मुस्लिम देश। तो जब मुसलमान को मारने वाला ही मुसलमान है तो उसे गद्दार क्यों ना कहा जाए? और जो ये लोग कह रही हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप के पास पैसा है, ये है, वो है, वो हमें भड़का रहे हैं, भड़का नहीं रहे हैं। तथ्य उठाकर देखिए, ये वही खामनेई है, ये वही खामनेई है जिसने रज़ा शाह पहलवी की सत्ता इसीलिए हटाई थी इसके गुरु ने
ये कहकर कि वो भ्रष्टाचार करते हैं। और आज इनका पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का और IRGC जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, गार्ड कोर है, वो सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो सारा का सारा भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो जब भ्रष्टाचार का मिटाने के लिए अमेरिका प्रयास कर रहा है, और सब छोड़ दीजिए, उठा के पटक दीजिए सब कुछ। अरे भैया, जब 30,000 लोगों को एक डिक्टेटर, एक तानाशाह मार रहा है, एक हरामजादा मार रहा है, जब मुसलमान भाई बहनों को आपके मार रहा है, आपको शहीद कर रहा है, शहीद ही कहेंगे ना इनको। तो फिर आपको खामनेई की मौत पर इतना अफसोस करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? फिर तो ये आप ही कौम के गद्दार हैं। जो मुस्लिम बहनें ये कर रही हैं वो कौम की गद्दार हैं, कोई और कौम का गद्दार नहीं है। खामनेई कौम का गद्दार नहीं है। अगर गलत का साथ देने वाला गलत करेगा तो वो भी गद्दार है और उसे गद्दार कहा जाएगा। अच्छा देखिए, एक इस दौरान एक माइंडसेट, एक परसेप्शन भी बनाया गया है, एक नैरेटिव बनाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी का ईरान में जाना और वापस भारत में आना, उसके बाद इजराइल जाना, ये कहीं ना कहीं उनके मर्डर से रिलेटेड है क्या? हाँ जी, ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे पीएम मोदी पे कि उन्होंने मरवा दिया। नहीं, अब प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों मरवाएंगे? हमारी विदेश नीति बिल्कुल साफ है। हम ना किसी के पचड़ों में पड़ते हैं, और अगर कोई हमारे पचड़ों में पड़ता है तो तिलक लगाकर ऑपरेशन सिंदूर करके उसकी गोली मार देते हैं। बाकी तो कमेंट में लोग समझदार हैं, वो समझ गए होंगे कि भारतीय सेना क्या करती है और क्या नहीं करती। जी अच्छा, नयन जी, आपने ईरान की बात करी, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करी, आपने बेंजामिन नेतन्याहू जी की बात करी। कोई भी देश, लॉजिकली सोचिए, तथ्य पे सोचिए, कोई भी देश अगर भारत पाकिस्तान पे हमला कर रहा है ना, तो वो अमेरिका को फ़ोन करके ये नहीं बताएगा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर करने वाला हूँ, तो अमेरिका को सतर्क कर देना। कोई भी इतना गधा नहीं होता है। अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है तो वो एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट नहीं करेगा कि वी आर गोइंग टू अटैक यूक्रेन एंड वी आर गोइंग टू असैसिनेट, क्या कहते हैं, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये कोई नहीं बताता। ये मंदबुद्धि लोगों, जरा अपना दिमाग खोल लो कांग्रेसियों, जरा पजामे जो फट गए तुम्हारी जनता ने मार मार के सबिट में तुम्हारे आगे और पीछे सुझा दिए, जरा अपना उसका इस्तेमाल कर लो तो थोड़ी बहुत मेहरबानी होगी। कौन सा देश बताता है अपनी फॉरेन पॉलिसी और कौन सा देश बताता है अपने सीक्रेट मिशन किसी दूसरे देश को? और एक और बात, जिन लोगों को इजराइल और भारत के संबंधों से दिक्कत हो रही है, भैया होती रहे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ना तुम्हारा बाप ईरान समर्थन में आया था, ना तुम्हारा बाप कोई और समर्थन में आया था तो सिर्फ इजराइल आया था और कोई नहीं आया था। अच्छा नयन, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि देखिए, अब यहाँ पे जो रिश्ते बनाने की बात कर रहे हैं, पेट्रोल, आपको पता है कच्चा तेल हम ईरान से लेते हैं, अब क्या देश पे इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पे? क्या हम ले पाएंगे? भारत के पास अभी बहुत अच्छे स्तर पर बहुत अच्छा पेट्रोल, डीजल वगैरह की सप्लाई, हमारे पास तेल की सप्लाई है। और भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार हमारे पास महीनों का स्टॉक है, कम से कम 3 से 4 महीने का तो स्टॉक हमारे पास है। और कई रिपोर्ट्स तो 6-6 महीने तक का एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के तहत कार्रवाई कर रही हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो 6 महीने का अधिकतर तेल है। और ये युद्ध ज़्यादा नहीं, ये 10-12 दिन में समाप्त हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि खामनेई जी, अभी उन्होंने एक टॉप कमांडर साइंटिस्ट मार दिया था 1 साल पहले, तब भी ईरान और अमेरिका एक टेबल पे आए, 12 दिन में युद्ध खत्म हो गया। ये 3-4 दिन का जोश हो जाए, ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ये युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा, आप चिंता मत कीजिए। ये अगर आगे बढ़ेगा भी तो एक रीजनल वॉर बन के रह जाएगा। क्या ये तेल पे प्रभाव नहीं डालेगा? हमारे देश में तेल महंगा हो गया तो? नहीं, देखिए, तेल पे प्रभाव, अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही, आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जो क्या कहते हैं, वहाँ से तेल आता है हॉर्मोन्स से, जो 20% दुनिया का तेल आयात करता है, और साउथ ईस्ट एशिया का तो लगभग 60-70% या 80% तक कुछ आंकड़े बताते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता तो मैं नहीं बोलूँगा। तो जब इतना आकलन कर रहा है तो हमारे पास रशिया का विकल्प भी है। हमने रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया है अभी। नहीं, देखिए यहाँ पे तो मैं आपको टोकूंगी। यहाँ पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक अस्थायी रूप से उन्होंने एक स्टेटमेंट भारत को दिया है कि आप तेल रशिया से लीजिए, परमिशन दिया है उन्होंने। अब सवाल ये है कि क्यों परमिशन, अमेरिका भारत को परमिशन क्यों दे रहा है? नहीं, अमेरिका की भारत को ना परमिशन की पहली बात तो कोई आवश्यकता है नहीं। अमेरिका होगा वर्ल्ड बॉस और अमेरिका होगा सुपर पावर, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैसा भारत है जो ना पाकिस्तान के आगे झुकता है ना चीन के आगे झुकता है। तो चीन के आगे नहीं झुकता तो ये अमेरिका के आगे क्या झुकेगा? और अमेरिका के टैरिफ को
35% से माफ की 40-45% से 15% पे लाने वाले और अब 16-17% पे लाने वाले, यही प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है। और इसी के तहत हम भी उनसे उतना ही दुगना व्यापार कर रहे हैं जितना वो हमारे साथ कर रहे हैं। तो इसे ऐसा ना बताया जाए। और अगर हम अपना विश्व नेतृत्व आगे लेके चल रहे हैं तो अफ्रीका के राष्ट्रपति आज भी ट्रंप के आगे नहीं झुके थे। मॉरिशस के माफ कीजिए, अफ्रीका में एक देश है सेंट पाइलो, उसके राष्ट्रपति ने, हेड ऑफ स्टेट ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैरों में चढ़ के हेड ऑफ स्टेट भारत विश्व शक्ति वर्ल्ड बॉस मोदी के नारे लगाए थे। वो ट्रंप को नहीं लगाए थे।